आईफोन की एडवर्टाइजमेंट में टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है और आप जो ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो असल में उसको सॉफ्ट ड्रिंक बनाया ही नहीं गया और कैसे हमारा ब्रेन एक पावर हाउस की तरह काम करता है और क्यों स्पेस में रहने वाले साइंटिस्ट डेली एक्सरसाइज करते हैं। रीजन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 15, हमारा ब्रेन एक चलता फिरता पावर हाउस है जो कि इलेक्ट्रिक भी बनाता है। जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा दिमाग 10 से 30 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है जो कि एक नॉर्मल एलईडी बल्ब को भी जला सकता है। साइंटिस्ट इसके पीछे का रीजन ये मानते हैं कि हमारा ब्रेन सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक भी मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक नहीं होते। इसी सिग्नल की वजह से हमारा ब्रेन 10 से 30 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 14, आप जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो असल में उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाया ही नहीं गया था। पेप्सी जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला सॉफ्ट ड्रिंक है। क्या आप जानते हो कि जब पेप्सी को बनाया गया था तब इसको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि डाइजेशन को ठीक करने वाला मेडिसिन के रूप में बनाया गया था। उस टाइम पर लोग इसको अपना डाइजेशन को ठीक करने के लिए पिया करते थे। पेप्सी जो कि डाइपेप्सिया नाम के एक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कि डाइजेशन में आई हुई समस्या को ठीक करना। नंबर 13, स्पेस स्टेशन में रहने वाले साइंटिस्ट को डेली एक्सरसाइज क्यों करना पड़ता है। स्पेस स्टेशन में जो लोग रहते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है जिसकी वजह से उनको डेली 2 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बोन्स और मसल्स कमजोर होने लगेंगे जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेगी। और आपने भी ये जरूर देखा होगा कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अपने मिशन को पूरा करके अर्थ पर आता है तो वो ठीक से चल फिर नहीं पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी माइक्रोग्रेविटी में खुद को एडजस्ट कर लेती है और उनको बिना ग्रेविटी में रहने की आदत हो जाती है। नंबर 12, हम इंडियन चाय के बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं। चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी, हम हर समय चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय हमारे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे कि यूके में रहने वाले लोग भी चाय पीने के बहुत ही ज्यादा शौकीन है। एक डेटा के हिसाब से यूके में हर दिन 100 मिलियन कप से ज्यादा चाय पी जाती है, जबकि यूके की पॉपुलेशन 69 मिलियन के लगभग है, यानी कि वहाँ पर हर एक आदमी एक दिन में 2 से 3 कप तक चाय पी जाता है। नंबर 11, पेप्सी कंपनी का ये एड एक टाइम पर सबसे महंगा एडवर्टाइजमेंट था। साल 1984 में पेप्सी ने माइकल जैक्सन के साथ मिलकर एक एड किया था जिसका टैगलाइन था द चॉइस ऑफ अ न्यू जनरेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए उस टाइम पर माइकल जैक्सन को $5 मिलियन दिए गए थे ताकि पेप्सी का ये यूनिक एड बन पाए जो कि उस टाइम पर सबसे महंगा एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट था। नंबर 10, हनी बी जो कि शहद बनाती है उसका लाइफ टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक हनी बी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 से 3 ग्राम तक ही शहद बना पाती है। यानी कि अगर हनी बी पूरी जिंदगी काम करती है तब पर भी 1 चम्मच के 12वें हिस्से के बराबर ही वो शहद बना पाएगी। नंबर 9, दुबई दुनिया का सबसे सेफ कंट्री माना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है क्योंकि दुबई में लॉ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोई इसको नहीं तोड़ना चाहता। अगर कोई भी दुबई में छोटी सी भी गलती करता है तो उसको बहुत बड़ी सजा दी जाती है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर क्राइम करने से बचते हैं। और दुबई इतना ज्यादा सेफ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ, वुमेन सेफ्टी और बेटर पुलिसिंग पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 8, अमेजन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जिसको धरती का लंग्स भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें इतने ज्यादा ट्री मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड का 20% अकेले ऑक्सीजन बनाते हैं। और इस जंगल में कई ऐसे एनिमल और स्पीसीज भी हैं जो सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं और इसके अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। नंबर 7, दुबई के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि एक टाइम पर वर्ल्ड में जितने भी क्रेन्स मौजूद थे उसमें से 20 से लेकर के 24% तक क्रेन अकेले दुबई में काम कर रहे थे। ये टाइम था साल 2000 के लगभग का, जब दुबई में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट बन रहे थे जैसे कि बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई मैरिन जैसे कई प्रोजेक्ट। जैसे इस टाइम को दुबई में एक रियल एस्टेट रिवॉल्यूशन माना जाता था और पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रेन्स थे उनका अकेले 25% दुबई में होना एक रिकॉर्ड भी बन गया था। नंबर 6, क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जिसका बाइट फोर्स सबसे ज्यादा है, यानी कि खाने के टाइम पर जबड़ों के बीच में लगने वाला फोर्स को बाइट फोर्स कहते हैं। क्रोकोडाइल जब भी किसी चीज को खाता है तो उसका बाइट फोर्स 3600 PSI के बराबर होता है जो कि पूरे धरती पर सबसे ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि टर्टल की स्कल्स को भी कुछ सेकंड में तोड़ सकता है और हम इंसानों का बाइट फोर्स सिर्फ 150 के लगभग होता है। नंबर 5, ब्रिटिश लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है जो कि यूके की कैपिटल लंदन सिटी में मौजूद है जहां पर करोड़ों बुक्स और एंटीक चीजें रखी हुई हैं। एक डेटा के हिसाब से इस लाइब्रेरी में आपको 170 मिलियन से ज्यादा बुक्स, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, न्यूज़पेपर और मैप्स रखी मिल जाएंगी और आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए 400 से ज्यादा लैंग्वेज में चीजें मिल जाएंगी जिनको कि आप पढ़ सकते हो। इस लाइब्रेरी को साल 1973 में बनाया गया था। नंबर 4, हनी एक ऐसा फूड है जो लंबे टाइम तक खराब नहीं हो सकता है। एक रिसर्च में जब पिरामिड्स के अंदर से हनी मिला था और लोगों ने उसको टेस्ट किया था तो वो पहले की तरह ही ठीक था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हनी में कई एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो जल्दी इसको खराब नहीं होने देते जिसकी वजह से शहद इतना ज्यादा समय तक ठीक रहता है। नंबर 3, एक ऐसी कार कंपनी जिसका आइडिया एडोल्फ हिटलर ने दिया, वोल्क्सवैगन जो कि जर्मन की कार कंपनी है। वोल्क्सवैगन जर्मन भाषा के 2 शब्द वोल्क्स प्लस वैगन से मिलकर के बना हुआ है जिसमें वोल्क्स का मतलब होता है लोग और वैगन का मतलब
मतलब होता है कार, इसी तरह वोल्क्सवैगन का मतलब होता है लोगों की कार। एडोल्फ हिटलर ये चाहते थे कि कोई एक ऐसी कार हो जो सबसे सस्ती और जिसको सभी लोग अफोर्ड कर सके, और इस तरीके से ये कंपनी दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार बना पाई जिसको सभी लोग अफोर्ड कर सके। नंबर 2, क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जिसका जेंडर एनवायरनमेंट पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। क्रोकोडाइल जहाँ पर एग्स देते हैं वहाँ का मौसम डिसाइड करता है कि उसके अंडे के अंदर से मेल निकलेगा या फिर फीमेल। जैसे कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा है या फिर बहुत ही ज्यादा गर्म है, ये ज्यादातर चांसेस है कि उसके अंदर से फीमेल क्रोकोडाइल ही निकलेगी। और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है यानी 30 से 33 डिग्री के बीच के अंदर है तो एग से मेल क्रोकोडाइल ही निकलेगा। और साइंस की भाषा में इसको THD यानी कि टेम्परेचर डिपेंड सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। नंबर 1, आईफोन की एडवर्टाइजमेंट में टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है? क्यों टाइम 10:20 या फिर 12:25 नहीं दिखाया जाता? तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जब साल 2007 में दुनिया का सबसे एप्पल का स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था, तब स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के को फाउंडर हैं, वो दुनिया के सामने सबसे पहले एप्पल फोन्स के बारे में बता रहे थे तब। और जब स्क्रीन पर एप्पल का सबसे पहला स्मार्टफोन दिखाया गया था तब टाइम 9:41 ही हो रहा था, जिसको एप्पल कंपनी की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। तब से आज तक आपने जितने भी एप्पल के लॉन्च इवेंट्स देखे होंगे उन सब में टाइम 9:41 ही रखा जाता है, जो कि एप्पल के ब्रांड और लेगेसी को दिखाता है। ये सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो आपको पता चल गए जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। तो मैं आपको फैक्ट्स से रिलेटेड 2 और वीडियोस सजेस्ट करता हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो इनको देखने के लिए आप जल्दी यहाँ पर क्लिक करो और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।